Yes, good morning students. Let us start the 6th standard science. Okay. Yesterday we have read about the balanced diet. What is the balanced diet? हमने कल पढ़ा था बैलेंस डाइट के बारे में। और बैलेंस डाइट क्या होता है बेटा जी? बैलेंस डाइट होता है द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डे इज द डाइट। बट what is the balanced diet? The diet that contains proper amount of all the essential nutrients, raw phase and water for the proper growth and development of the child is called a balanced diet. वो डाइट बैलेंस डाइट होती है जिसके अंदर प्रॉपर अमाउंट के अंदर आपने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, वाटर और रफेस सब कुछ लिया है ताकि आपकी बॉडी की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ हो सके, डेवलपमेंट हो सके आपका, और दैट इज द प्रॉपर बैलेंस डाइट. बट बैलेंस डाइट इज नॉट सफिशिएंट ड्यूरिंग cooking. Many people lost the nutrients of the fruits and vegetables. बैलेंस डाइट अपने लिए बहुत अच्छा किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि उसको पकाते टाइम व्हेन यू आर कुकिंग योर फूड उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो ख़त्म कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर ध्यान ही नहीं रख पाते हैं. पहला नंबर का होता है लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग. अब देखिए बेटा, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग. अब आपने कुकिंग के दौरान कौन कौन से लॉस कर दिया, किस तरह से? पहला नंबर, इफ कुकिंग इज डन इन एक्सेस ऑफ वाटर. इफ कुकिंग इज डन इन एक्सेस ऑफ वाटर, अगर आपकी कुकिंग जो है बहुत ज़्यादा पानी के लेके आपने कुक कर लिया और उसके बाद में व्हेन यू थ्रो द वाटर, एक्सेस वाटर को आपने वेस्ट कर दिया, फेंक दिया, मीन्स बहुत सारे जो मिनरल्स और विटामिन थे वो उसके अंदर वॉश्ड अवे हो गए, मतलब कि वो दे आर थ्रोन अवे, पूरे के पूरे मिनरल्स और वाटर जो थे वो बाहर निकल गए. दूसरा नंबर, अगर हम लोग कुकिंग करते समय इफ वी कुक द फूड ऑन हाई टेम्परेचर, अगर हम लोग हाई टेम्परेचर के ऊपर उसको कुक करते हैं तो क्या होता है, बहुत सारे जो विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो सारे आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. सो ऑलवेज कुक योर फूड एट द मॉडरेट टेम्परेचर. अपने खाने को हमेशा आप एक मॉडरेट टेम्परेचर पे करिए, एक बीच का जो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर आप करिए. जनरली अब है रिमूवल ऑफ पील्स, रिमूवल ऑफ थिक पील्स. देखिए हम क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को छीलते हैं तो छीलना तो ठीक है, आपको छीलना ही करेगा, लेकिन उसका कवरिंग जब उतारते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे मोटे थिक पील्स जो होते हैं रिमूव कर देते हैं, और इसके कारण फ्रूट के और वेजिटेबल्स के विटामिन जो होते हैं वो सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं. उसके अलावा फोर्थ नंबर पे आता है वॉशिंग द वेजिटेबल. वॉशिंग द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग, मतलब कई सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनको आप क्या करते हैं, कट करने के बाद में इसको वॉश करते हैं. तो कट करने के बाद अगर आप इसको वॉश करेंगे तो जो जितने भी आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो सारे के सारे उस पानी में निकल जाएंगे. समझ में है? तो नेवर वॉश द वेजिटेबल्स आफ्टर कटिंग. और आपका फिफ्थ नंबर है कि इफ़ यू वॉश इट अगेन एंड अगेन, जैसे कि आपकी राइस और पल्सेस है, अगेन एंड अगेन वॉशिंग एंड अगेन वॉशिंग, अगर उसको बार बार आप धोते रहेंगे तो जो एक्सेस आपके जो वाटर सॉल्यूबल विटामिन और मिनरल्स होंगे दे विल बी वॉश्ड अवे, वो आपके सारे क्या हो जाएंगे, वॉश्ड अवे हो जाएंगे, निकल जाएंगे. तो इसीलिए आप उसको रिपीटेडली ना धोएं. अब आप क्या आते हैं बेटा, पेज नंबर निकालिए आप 16. I have always I have many times I have told you that open your book whenever I am teaching. जब भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपकी बुक बाकायदा खुली हुई होनी चाहिए. तो पेज नंबर 16 पे आइए. MCQs देखिए आपका. विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन. थायरोक्सिन हार्मोन के लिए कौन सा जो है वो मिनरल ज़रूरी होता है बनाने के लिए? आपका आएगा आंसर CIODI यानी आयोडीन.
अब आपके बाद में सेकंड क्वेश्चन आता है, ए प्रेग्नेंट वुमेन नीड्स मोर इन हर डाइट। एक प्रेग्नेंट वुमेन को क्या चाहिए अपनी डाइट के अंदर? मैंने आपको बताया था, शी नरिश द चाइल्ड इन हर वॉम, अपने जो है पेट में वो अपना एक बच्चे को जो होता है वो क्या करती है, नरिश करती है, पालन पोषण। एक बच्चा उसकी बॉडी के अंदर पल रहा होता है तो उसको बढ़ने के लिए क्या चाहिए, उसको प्रोटीन चाहिए। तो इसका आंसर लिखिए बेटा, प्रोटीन्स, PROTEINS, ठीक है। अब आपके आता है डेफिशिएंसी डिजीज। अब हमने इतना तो कर लिया, उसके बाद में हम क्या करेंगे, डेफिशिएंसी डिजीज पे आते हैं। डेफिशिएंसी डिजीज कि वो हमको क्या कहता है कि एवरीबडी नीड्स अ प्रॉपर डाइट, यानी कि बैलेंस डाइट होना चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बट मैनी पीपल्स दे डू नॉट इनटेक प्रॉपर डाइट, दे डू नॉट इनटेक बैलेंस डाइट। तो डिजीज आर कॉज्ड ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड रफेज। तो ड्यू टू डिजीजेस दैट आर कॉज्ड ड्यू टू लेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि बहुत लंबे टाइम तक आपकी बीमारियां जो होते हैं वो चलती रहती है। यानी कि आपके डाइट के अंदर लंबे टाइम तक अगर किसी भी पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, प्रॉपर डाइट नहीं हो पाती है, तो उसको हम कहते हैं, उसके कारण जो आपको बीमारियां होती है, दैट इज नोन एज द डेफिशिएंसी डिजीज। Deficiency disease, the disease caused due to lack of nutrients in our diet over a long period of time is called deficiency disease। अब deficiency disease बेटा कितने तरह की होती है? देखो, पहली deficiency disease होता है the disease caused by that are caused due to the disease caused due to deficiency of nutrient due to the deficiency of nutrients, या आप कह सकते हैं lack of, ठीक है ना, डेफिशिएंसी भी कर सकते हैं और LACK भी कह सकते हैं, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट over a long period of time is called deficiency disease। Okay, now come to deficiency disease or types of the deficiency disease। सबसे पहले आता है आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, PROTEIN, प्रोटीन डेफिशिएंसी। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज के अंदर क्या होता है, द डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू लैक ऑफ प्रोटीन इन आवर डाइट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर लंबे समय से आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो उसके जो एक बीमारी हो जाती है, और उस हम बीमारी को कहते हैं क्वाशिरोरकर। क्या कहते हैं? KWA, क्वा, SHIORKAR, क्वाशिरोरकर, क्वाशिरोरकर। अगर लंबे समय तक आपकी डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी हो जाती है तो हम लोग इससे बच्चों को एक बीमारी हो जाती है जिसको हम कहते हैं क्वाशिरोरकर। और ये जनरली क्या होता है, 1 से 5 साल के जो बच्चे होते हैं, 1 to 5 years ओल्ड जो बच्चे होते हैं, उनको ये बीमारी होती है। और उस बीमारी के अंदर बच्चा क्या हो जाता है, चिल्ड्रंस 1 to 5 years, इट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम्स। सिम्टम्स कौन कौन से होते हैं? स्टंट ग्रोथ, STUNT,
स्टंड ग्रोथ, माने कि उसकी जो ग्रोथ होती है बेटा वो रुक जाती है। कैसी होती है? उसकी ग्रोथ रुक जाती है। एक बच्चा जो अपनी एज के अकॉर्डिंग दिखना चाहिए कि 2 साल का बच्चा है तो 2 साल का दिखे, 4 साल का है तो 4 साल का दिखे, लेकिन वो आपको नहीं दिखता है। उसकी ग्रोथ जो होती है वो स्टंट हो जाती है, रुक जाती है। स्किन बिकम्स, जो उसकी स्किन होती है वो कैसी हो जाती है? वो ड्राई हो जाती है, एकदम सूखी स्किन हो जाती है, ठीक है ना। एंड स्केली, स्केली का मतलब क्या जानते हैं? मतलब ऐसे लगता है जैसे प्याज के छिलके निकालते हैं ना, वैसे उसकी स्किन को देखने के बाद ऐसा लगता है इसकी स्किन के छिलके उतार लो आप, पील ऑफ कर लो उसको, ठीक है ना। एंड हेयर बिकम्स रेडिश, तीसरा उसका सिम्टम क्या होगा बेटा? हेयर जो होता है वो रेडिश हो जाते हैं। हेयर क्या हो जाता है? उसके रेडिश हो जाता है। मतलब हमारे बाल कैसे होते हैं? काले होते हैं, किसी के बाल भूरे होते हैं, लेकिन ये जो प्रोटीन की कमी के कारण, यानी कि द चिल्ड्रन विच आर सफरिंग फ्रॉम द क्वाश वर्कर, देयर हेयर टर्न्स रेडिश इन कलर, उनके रेडिश कर जाता है। और बॉडी जो होता है स्वेलअप हो जाती है, उसकी बॉडी में क्या होता है? स्वेलअप आ जाता है, स्वेलिंग द बॉडी, और स्वेलिंग आ जाती है उसकी बॉडी में। उसके अलावा क्या होता है? जो उसका स्टमक होता है वो क्या होता है? बाहर आ जाता है, यानी कि बैली लाइक स्ट्रक्चर हो जाती है, जैसे हमारी तौंद आ जाती है ना, टमी आ जाती है बाहर, तो हम क्या कहते हैं? उसी तरह से इस बच्चे की जो होती है, आप देखिए बुक के अंदर भी आपको प्रोड्यूसिंग बैली, आपकी टमी आ जाती है, एक पॉट लाइक आ जाती है। और लिम्स, उसके हाथ पैर जो होते हैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, स्पेशली जो होते हैं लेग्स जो होती है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, एकदम पतली हो जाती है। हो गया कंप्लीट। अब सेकंड नंबर आता है कि अगर एक बच्चा है उसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन की भी कमी है, कार्बोहाइड्रेट की भी कमी है, और फैट की भी है। प्लस फैट, यानी इन तीनों चीजों की अगर उसके अंदर डेफिशिएंसी है, क्या होता है? deficiency of protein, carbohydrate and the deficiency of protein, carbohydrate and fat in the diet of a children leads to a disease that is called marasmus. क्या बोलते हैं उसको? मारास्मस। मारास्मस क्या होता है? जिसके अंदर जो तीनों की चीज़ की कमी हो जाती है, प्रोटीन भी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट भी नहीं है, फैट भी नहीं है, भाई कुछ मिला क्या उसको? सिर्फ पानी और अफेज ही मिला शायद, मतलब तीनों चीज़ों की एकदम बहुत ज़्यादा कमी हो गई। और ये जनरली क्या होता है? बिलो 1 ईयर या 1 साल का जो बच्चा होता है, जनरली बच्चों में इस तरह से कुपोषण के शिकार जो बच्चे होते हैं उनके अंदर होता है। पहला नंबर, बॉडी जो होता है वो बॉडी कैसी हो जाती है आपको? लीन और थिन। लीन का मतलब होता है बेटा कमज़ोर, लीन एंड थिन, थिन माने पतला, दुबला बच्चा हो जाता है एकदम से, वीक जिसको कहते हैं अपन। लीन का मतलब हो जाता है आपका बहुत ज़्यादा कमज़ोर। दूसरा नंबर हो जाता है, और इतनी वीक हो जाते हैं, अनेबल टू डू वर्क, और इतने टू डू वर्क, यानी कि अगर इतने ज़्यादा कम होते हैं कि वो अपना काम भी बेचारे खुद अपना उठ के नहीं कर सकते हैं, बस गिरी हुई सी बॉडी रहती है उनकी। और उसके अलावा अगर आप देखे हैं तो उसकी स्किन जो होते हैं ड्राई, थिन और रिंकल्ड। तीसरा नंबर कौन सा हो गया? स्किन जो होती है वो ड्राई हो जाती है, थिन हो जाती है, और उसके अंदर रिंकल्ड हो जाती है। रिंकल्ड माने ऐसी झुर्रियाँ सी हो जाती है, ठीक है, जैसे यूं हाथ लगाओ तो वो स्किन ऊपर आ जाती है, तो एकदम झुर्रियाँ जैसी नहीं हो गई, तो थिन हो जाती है, झुर्रियाँ हो जाती है उसकी स्किन के ऊपर। और उसके अलावा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है रिब्स। रिब्स जैसे गाय भैंस वगैरह नहीं देखी आपने, बहुत पतली गाय होती है तो पूरी रिब्स उसकी ऐसे पेट में जो पसलियाँ होती है रिब्स, वो पूरी प्रोमिनेंट हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिखने लगती हैं। और इसी तरह से जो ये बच्चे होते हैं उनकी रिब्स भी जो होती है वो क्या होती है बेटा? प्रोमिनेंट हो जाती है, मतलब पसलियाँ ही पसलियाँ दिखती हैं। हम लोग कई बार बोलचाल की लैंग्वेज में भी कहते हैं ना, क्या कुछ खाते नहीं हो, देखो पसलियाँ निकल रही है, तो वो जो रिब्स होती है वो प्रोमिनेंट हो जाती है। उसके अलावा संकन आइज। अब 5 नंबर पर अपन चले तो संकन आईज संकन हो जाती है, मतलब क्या होता है? अंदर धस जाती है। एक आपकी आंखें होती है बराबर प्रॉपर्ली आप देख सकते हो, बात कर सकते हो, और एक आंखें हो जाती है वो बिल्कुल अंदर ही चली जाती है। तो संकन आइज होता है, अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफर फ्रॉम डायरिया, मतलब कुछ पचा भी नहीं पाता है, किसी चीज़ को खाया तो वो पचाने लायक नहीं होती है उसकी बॉडी, और उसको क्या हो जाएगा? डायरिया हो जाएगा। कुछ खा लिया तो उसको लूज मोशन हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, बार बार मोशन के लिए जाएगा। तो इस तरह की जो बीमारी होती है उसको हम कहते हैं मारास्मस। ओके, नाउ विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज। डेफिशिएंसी डिजीज हो गई। अब अपन ने 2 डिजीज पढ़ ली। 3rd नंबर पे आते हैं विटामिन।
विटामिन्स, जब हमारी बॉडी के अंदर कई सारे विटामिन्स होते हैं, उनकी जब हम कमी हो जाती है तो हम उसको कहते हैं विटामिन डेफिशिएंसी डिजीजेस कहते हैं। अब आप देखिए कितने सारे विटामिन्स मैंने उस दिन आपको बताए थे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू मैनी टाइप्स ऑफ विटामिन ए बी सी डी ई और के। तो विटामिन जो होता है अलग अलग विटामिन होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन एंड डिफरेंट विटामिन क्रिएट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज। अलग अलग विटामिन जो होते हैं वो अलग अलग तरह की आपकी डिजीज को डेवलप करते हैं। पहला नंबर आता है आपका विटामिन ए। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो आपको क्या बीमारी हो जाती है बेटा? आपको जो होता है वो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। कौन सी होती है? आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। और नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर क्या होता है? आपको रात को दिखाई नहीं देता है। पुअर विजन मतलब पूरा दिखाई नहीं देगा या फिर रात के टाइम में आपको दिखाई नहीं देगा। ये आपके विटामिन ए की कमी हो गई। अब आपके विटामिन बी की कमी हो गई। क्या होता है विटामिन? मैंने आपको विटामिन बी में बताया था कि एक तो विटामिन बी होता है, एक बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स में आपका विटामिन B1, B2, बी और B12 इस तरह से बहुत सारे आते हैं। जब आपके विटामिन B1 की कमी होती है तो आपको कौन सा बीमारी होती है? आपको बेरी बेरी बीमारी हो जाती है। कौन सी होती है? बेरी बेरी की बीमारी हो जाती है। और इस बीमारी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा आप कमज़ोर हो जाते हैं। उसके अलावा स्वेलिंग ऑफ लेग्स, आपके पैरों में सूजन आ जाएगी, ठीक है, और भूख आपकी ख़त्म हो जाएगी। अब भूख अगर ख़त्म हो गई तो बेटा वेट भी आपका अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि जो कुछ खाया ही नहीं तो वेट कहाँ से आप गेन करोगे? तो बेरी बेरी जो डिजीज़ होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, भूख ख़त्म हो जाती है, लेग्स मोटी मोटी हो जाती है, आपकी स्वेलिंग आ जाती है उसके अंदर और आपका वेट कम हो जाता है। विटामिन सी, विटामिन सी SCURVY। देखिए विटामिन सी आपने बताया था, मैंने एज आई टोल्ड यू दैट इन द सॉर टेस्ट, दिस इज द सॉर टेस्ट वन। जो खट्टे पदार्थ होते हैं उसके अंदर विटामिन सी होता है। अगर विटामिन सी आपकी डाइट के अंदर प्रॉपरली नहीं आ रहा है तो मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम द स्कर्वी। स्कर्वी का होता है इसके अंदर आपके जो ग्लम्स होते हैं, आपके जो मसूड़े होते हैं वो सूज जाते हैं पूरे के पूरे, और उसके अंदर ब्लीडिंग आ जाती है, स्पंज जैसे हो जाते हैं, और लूजनिंग ऑफ टीथ, आपके जो मसूड़े फूल गए उसमें से ब्लीडिंग निकल रही है तो डेफिनेटली आपकी जो दांतों की जड़ें होती है, रूट्स ऑफ द टीथ जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो लूज हो जाते हैं, जड़ें ढीली हो जाती है। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। अच्छा, आपके अगर कहीं घाव हो गया सपोज करिए कहीं पे भी, तो उसको ठीक करने में, उसको रिकवर करने में एक लंबा टाइम लग जाता है। एक तो ये होता है बच्चे के सुबह चोट लगी, शाम तक बच्चा खेल रहा है, और एक ये हो गई कि बच्चे के सुबह चोट लगी, वो 4 दिन तक उसको ही देखता है, अरे मेरे लग गई अभी, क्योंकि वो ठीक ही नहीं हो रहा उसका घाव, ठीक है। अब आता है आपका विटामिन डी। विटामिन डी इसके अंदर क्या होता है बेटा? एज आई टोल्ड यू विटामिन डी के कारण होती है एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं रिकेट्स। विटामिन डी जो होता है वो सनलाइट के अंदर बनता है हमको, और बॉडी मस्ट बी एक्सपोज्ड इन द सनलाइट फॉर हाफ एन आवर एटलीस्ट। आधा घंटे तो हमें अपनी बॉडी को एक्सपोज करना चाहिए सनलाइट के अंदर। और विटामिन डी की जब कमी होती है तो रिकेट्स की बीमारी हो जाती है। इसके अंदर आपकी बॉडी कैसी हो जाती है? सॉफ्टन एंड बैंड बोन्स, आपकी हड्डियाँ कैसी होती है? बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है, और उसके अलावा बैंड हो जाती है। हड्डियाँ में क्या होता है? एक स्टैमिना होनी चाहिए, एक टफनेस होना चाहिए, स्टफ होना चाहिए, तो वो बहुत ज़्यादा बैंड हो जाती है, एकदम से मुड़ जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और ज़्यादा अगर बैंड होने लगे और सॉफ्ट हो गई तो फ्रैक्चर भी बहुत जल्दी होता है, टूटती भी जल्दी है। बॉड लेग मतलब आपकी जो टांगे होती है ना वो अंदर की तरफ यूँ मुड़ जाती है, ठीक है ना। मेल फॉर्मेशन ऑफ लेग बोन्स, और हड्डियों में आपके दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए आपकी हड्डियाँ मुड़ने लग जाएगी, लचीली बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी आपकी, बहुत ज़्यादा उसके टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था कि पेन इन द बोन्स में आपके पेन्स भी होता है। देन deficiency disease, vitamin deficiency have you completed. Now come to the mineral deficiency disease. फर्स्ट हमने प्रोटीन डेफिशिएंसी पढ़ा, दूसरा हमने पढ़ा मारास्मस जिसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट तीनों आपके गायब हो गए थे, तो कौन सी बीमारी होती है? मारास्मस। थर्ड हमने विटामिन पढ़ा, तो डिफरेंट विटामिन होते हैं, दे लीड्स द डिफरेंट डिजीजेस। नाउ कम टू द डिफरेंट मिनरल्स। तो मिनरल डिजीजेस माने व्हेनेवर आवर बॉडी
जो होती है सफ़र फ्रॉम द डिजीज दैट इफ देयर इज नो मिनरल्स या देयर इज लेक ऑफ मिनरल देन आवर बॉडी विल सफ़र द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर मिनरल्स नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारे जो होते हैं उसके अंदर भी आपको बीमारियां हो जाएगी, डेफिशिएंसी ड्यू टू मिनरल, यानी कि आप कह सकते हैं मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज। मिनरल डेफिशिएंसी डिजीज जब आपकी बॉडी में डिफरेंट मिनरल्स की कमी हो जाती है तो उस समय में हो जाती है। सबसे पहले बोलते हैं हम लोग आयरन। आयरन बोलचाल की भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि खून की कमी हो गई। तो आयरन की अगर आपकी बॉडी के अंदर होता है तो उसको होता है एनीमिया। एनीमिया आयरन की कमी के कारण जो रोग होता है उसको हम कहते हैं डिजीज होती है, जिसको अंदर एनीमिया कहते हैं। और इसके अंदर आपके हीमोग्लोबिन की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है बॉडी में। इसके कारण आप एकदम वीकनेस आ जाता है आपको, और फैटिग मतलब एक मूर्छा जैसी आती है, कोई काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, बस सुस्ती सी बॉडी जो होती है आपके बहुत गिरी हुई रहती है। लॉस ऑफ वेट, आपका वेट कम हो जाता है, स्किन आपकी पेल हो जाती है, और वेट कम हुआ मतलब आपकी भूख भी कम हो जाती है। समझ में आ गया? भूख कम हो गई उसके कारण आपका वेट कम हो गया, स्किन आपकी पीली हो गई और शरीर आपका बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और फैटिग हो जाता है, मूर्छा जैसी स्थिति आपको चलती रहती है। दूसरी नंबर होता है आयोडीन। दूसरा नंबर होता है आयोडीन। आयोडीन के अंदर क्या होता है? गॉइटर बीमारी हो जाती है। गॉइटर के अंदर क्या होता है? एबनॉर्मल एंड ग्रोथ ऑफ द मतलब थायराइड ग्लैंड, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो आपके गला होता है उसके अंदर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। कई लोगों को देखा करो कि बहुत ज़्यादा मोटी मोटी गांठ जैसी हो जाती है, बहुत बड़ी बाहर निकल जाता है, बल्गिंग आउट वाली कंडीशन हो जाती है, तो इसको हम कहते हैं कौन सी होती है? गॉइटर। गॉइटर जो होता है इसके अंदर थायराइड ग्लैंड जो होती है बाहर आ जाती है। और रिटार्डेड ग्रोथ, मेंटल डिसेबिलिटी, ग्रोथ जो होती है वो रिटार्डेड हो जाती है। मेंटली बच्चा जो होता है डिसेबल हो जाता है, बहुत प्रॉपर जैसा एक बच्चा होता है वैसा नहीं रह पाता है। तीसरा आता है आपका कैल्शियम। थर्ड नंबर अगर आता है हम देखते हैं तो कैल्शियम आता है। और कैल्शियम के अंदर क्या होता है बेटा? बोन्स और टूथ डिके। आपकी जो बोन्स होगी वो टूटेंगी और जो टूथ होगा वो डिके, दांत होता है वो सड़ना चालू हो जाएंगे। अगर आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर आपको कैल्शियम नहीं मिलता है, इसके अंदर क्या होगा? वीक बोन्स हो जाएंगे। और उसके अलावा एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्टंट ग्रोथ रुक जाएगी, मसूड़ों से खून आने चालू हो जाएंगे और टूथ डिके, दांत जो है बहुत जल्दी सड़ना चालू हो जाएगा। और इस सबसे जब दांत सड़े तो देखो आप इनटेक नहीं कर सकते, फूड का बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, तो आपको अल्टीमेटली क्या होगा? वीकनेस आ जाएगी। अब आता है फ्लोरीन, FL। देखिए अब फ्लोरीन, अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लोरीन की कमी होता है तो क्या हो जाएगा? डेंटल कैरीज। ये भी आपकी डेंटल कैरीज, ये भी आपकी डेंटल कैरीज हो जाती है, मतलब दांतों की समस्या हो जाती है। सबसे पहले क्या होगा? दांतों के अंदर दर्द स्टार्ट होना उनका। सेंसिटिविटी टू हॉट एंड कोल्ड। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ना तो बेचारे गर्म खा सकते हैं ना ठंडा खाते हैं। आइसक्रीम खाएंगे तो दांत में दर्द हो जाएगा। अगर गरम गरम पकौड़े खा रहे हैं, वो भाई एकदम तले हुए, मौसम अच्छा है तो वो नहीं खा पाएंगे क्योंकि उनके दांतों में प्रॉब्लम हो जाएगी। या उन्होंने कोई कोल्ड ड्रिंक पिया सपोज करी तो वो भी उसकी दांतों में लगने लग जाएगा। तो ये डेंटल कैरीज उसमें अंदर आ जाता है। अब अपन कहते हैं आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो हम लोग लेंगे एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड। EXCESSIVE, एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड। अब अगर आप अपनी डाइट के अंदर बहुत ज़्यादा, देखिए आपकी डाइट जो भी है वो क्या होता है? एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए। उसके अंदर प्रॉपर अमाउंट जो होता है, प्रॉपर मात्रा में आपके क्या होना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन जो भी है व्हाटएवर भी सारा जो होता है प्रॉपर होना चाहिए, तभी आपकी बॉडी होता है वो प्रॉपरली ग्रो करके। लेकिन अगर आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? फैट रिच डाइट कहते हैं। कौन सी रिच करते हैं बेटा? फैट रिच डाइट कहते हैं। तो फैट के अंदर क्या होता है? जितना बॉडी को चाहिए उतना ले लिया और बाकी फैट आपका स्टोर हो जाता है। जब इस तरह से आपका फैट स्टोर हो जाता है तो उसके अंदर क्या होता है? ओबेस,
ओबेसिटी जिसको हम कहते हैं, बच्चा क्या होता है मोटा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं मोटापे की बीमारी, यानी कि ओबेसिटी हो जाती है। और ओबेसिटी में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो जंक फूड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, और ऑल द फूड कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। ये जो सारा फूड होता है वो क्या करता है, उसको बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट देता है और फैट देता है, लेकिन इसके साथ में बच्चे क्या करते हैं, दे डू नॉट डू एनी टाइप ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़। आपने फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं किया तो उसके कारण क्या होगा कि फैट गेट्स एक्यूमुलेट ऑन द बॉडी एंड कॉजेज ओबेसिटी। ये सारा का सारा फैट क्या हो जाएगा, बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा, आपको मोटा बना देगा। और अगर आप ओबेस है तो क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां आपको पहले लग जाएगी। एक आपका हाइपरटेंशन है जिसको हम कहते हैं बीपी हो जाता है, डायबिटीज हो जाता है। तो वी कैन कंट्रोल ओबेसिटी एंड बी फिट एंड हेल्दी बाय रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। नंबर 1, अगर हम लोग ओबेस नहीं होना चाहते हैं, हेल्दी फिट एंड फाइन होना चाहते हैं, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले तो ओबेसिटी को रिमूव करने के लिए हमने क्या करना है कि रेगुलर में फिजिकल एक्सरसाइज हमको करना है। अवॉइडिंग ईटिंग कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच डाइट। हम कार्बोहाइड्रेट भी लेंगे, फैट भी लेंगे, लेकिन जो होता है कार्बोहाइड्रेट प्लस फैट जो कहेंगे वो ऐसा खाना लेंगे जिसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट जो होता है बहुत ज़्यादा ना हो, अपने आप में एक बैलेंस बना हो। और जितना हम लेते हैं उसके अकॉर्डिंग हम फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे, सो दैट हमारे पास जो एक्स्ट्रा कैलोरी होगी वो डाइजेस्ट हो जाएगी, ताकि हम एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी जी सकें। ओके, नाउ वी हैव फिनिश्ड ऑल चैप्टर एंड टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ द चैप्टर। ऑलवेज ब्रिंग द बुक। अगर आप देखिए, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। अगर कहीं भी आपको लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आप स्कूल के अंदर अभी आके पूछ सकते हैं और मुझे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और अगर आपको समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो बेटा लाइक शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।